हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि छत पाइपिंग कितने प्रकार की होती है, कौन सी छत पाइपिंग अच्छी होती है और कौन सी में खर्चा ज़्यादा लगता है और कौन सी में कम लगता है। तो हम आज बात करेंगे कि जो दो प्रकार की वायरिंग होती है, एक होती है जो सरियों का जाल बनता है उसके ऊपर पाइपिंग करना होता है, और एक जो सीधे ही पट्टियाँ डलती हैं जो कि विलेज एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो उसमें क्या क्या परेशानी आती है, कौन सा अच्छा होता है और कौन से में कितनी कॉस्ट लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आपको। देखिए, ये है पट्टियों के ऊपर पाइपिंग। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस प्रकार से पाइपिंग करना ज़रूरी होता है। इसमें किसी प्रकार का फैन बॉक्स नहीं लगता है, सीधा फैन हुक जो है सीधा लटकाया जाता है नीचे की तरफ, और इसमें बेंड और पाइप दो ही समान लगता है। और जो इसमें बेंड ड्रॉप किया जाता है वहाँ से वाल को सीधा कटिंग करके नीचे बेंड को ड्रॉप किया जाता है, और जहाँ पर फैन हुक होता है वहाँ पर लाइनें आपस में मिला दी जाती है। और इस प्रकार से, और इसमें एक बात और, जो पट्टियों के ऊपर पाइपिंग होती है इसमें दो ही साइड हम पाइप नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत कम जगह पर हम तीन साइड के अंदर ड्रॉप करते हैं। यदि तीन साइड आपको पाइप उतारना है तो एक साइड पट्टियाँ जो है वाल के पूरा ऊपर आई हुई रहती हैं, तो वहाँ पर पट्टियों को कटिंग करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कटिंग करने से पट्टियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं किया जाता है, तो इसमें वाल में ही घुमाया जाता है वायरिंग को। तो जीरी कटिंग ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो इसी प्रकार से देखिए, जहाँ पर फैन बॉक्स लगा है वहाँ पर 4 से 5 पाइप अधिकतर उतार सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उतारा जाता है। वहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगना है तो वहाँ पर पाइप नीचे की तरफ उतार दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगना है नीचे की तरफ, और यहाँ से लाइन को इस प्रकार से एक दूसरे रूम से मिला दिया जाता है। और इसमें ज़्यादा सर्किट नहीं डाले जाते हैं, 2 रूम या 3 रूम का एक ही सर्किट डाला जाता है ताकि पाइप कम से कम लगे। यदि इस पर बहुत ज़्यादा पाइप होते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है छत को ढलाई करते समय। तो इस प्रकार से इसमें 0.5 इंची का पाइप यूज किया जाता है अधिकतर। यदि 1 इंची का पाइप आप यूज करते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है, ढलाई के समय काफ़ी मोटाई हो जाती है छत की। तो इसी कारण से ये 0.5 इंची का पाइप है। ज़्यादा अधिकतर विलेज एरिया में यही पाइप चलता है, क्योंकि यहाँ पर स्विच बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है। यदि ज़्यादा लगाने होते हैं तो वाल के ऊपर कटिंग करके घुमा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए, 2 साइड पाइप को उतारा जाता है और इस प्रकार से एमसीबी बॉक्स की तरफ नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया जाता है। ये मेन लाइन का पाइप है, ये सीधा एमसीबी बॉक्स में डाल दिया गया है। यहाँ से मीटर का वायर आएगा। तो इस प्रकार से देखिए, पट्टियों के अंदर पाइपिंग इस प्रकार से की जाती है, और इसमें जो है खर्चा कम लगता है, क्योंकि इसमें फैन बॉक्स और कॉन्सील्ड बॉक्स जैसे कुछ भी नहीं लगता है। यदि आपको सीलिंग में लाइट देनी है तो आपको सीधा बेंड ही ड्रॉप करना पड़ेगा, और इसमें फिक्स नाप पर बेंड नीचे ड्रॉप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब कंसील्ड लाइट के स्थान पर आप जो नीचे लगने वाली सरफेस लाइट होती है वो लगाएंगे तो आपको आगे पीछे खिसकाना पड़ेगा, नीचे से सीलिंग को आपको काटना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से देखिए डाला जाता है। और ये जो छज्जा है इसमें 5 लाइटें दी गई है, तो इसमें लाइटों में इस प्रकार से बेंड ड्रॉप किया जाता है और लाइनें आपस में मिलाई जाती है। तो इस प्रकार से विलेज एरिया में पट्टियों के जो मकान होते हैं इसमें वायरिंग और इलेक्ट्रिकल का काम इस प्रकार से होता है, जो कि सरियों का जाल वाली छत होती है उससे काफ़ी अलग होता है। और इसमें पाइपिंग करना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है और टाइम भी कम लगता है। यदि आप सरियों के जाल के ऊपर पाइपिंग करते हैं तो इसमें टाइम सबसे ज़्यादा लगता है और उसमें दिक्कत भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने पाइपिंग कर रखी है। यहाँ पर एमसीबी बॉक्स आने वाला है, और इस प्रकार से देखिए प्रत्येक रूम में जो फैन हुक डाला गया है वहाँ पर लाइनों को आपस में मिलाया गया है। तो इस प्रकार से देखिए, आप 1 इंची का पाइप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, यदि छत की मोटाई ज़्यादा है तो इस प्रकार से
सारा काम किया जाता है जब छत पर पट्टियाँ लगी रहती है। तो अब आपको बताते हैं कि जब कॉन्सील्ड बॉक्स लगाना हो और जो सरियों का जाल हो छत के ऊपर तो उसमें किस प्रकार से काम होता है। उसमें देखिए ये कॉन्सील्ड लाइट बॉक्स हैं, ये लगते हैं और फैन बॉक्स लगते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अखबार भरना पड़ता है, यानी कि कोई भी गत्ता है वो इसके अंदर कुछ भी भरना पड़ता है, इसको खाली नहीं रखा जाता है। यदि खाली रखोगे तो जब इसके ऊपर वाइब्रेटर चलेगा तो ये कंक्रीट से भर जाएगा और इसमें लगे पाइप सभी डैमेज हो जाएंगे, जिसके कारण आपको काफ़ी दिक्कत आएगी और वायरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कुछ स्थान पर कुछ लाइटें आप लगा नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से अच्छे से सभी बॉक्स जितने भी हैं सब में सबसे पहला काम यही होता है कि सब में अखबार अच्छे से भर दिया जाता है। और इसमें पाइप टूटने जैसी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जो कि पट्टियों के मकान में बहुत कम देखने को मिलती है। आपका जो पाइप है वो मीडियम साइज़ का पाइप आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सारा सामान जो है सरियों के जाल पर सारा सामान हेवी लगता है, कोई भी यहाँ पर मीडियम नहीं लगता। तो इस प्रकार से इसमें अधिकतर 1 इंची का पाइप यूज किया जाता है और कहीं कहीं पर 0.5 इंची का भी लगता है। तो इस प्रकार से आपको इनमें अखबार भर लेना होता है, सबसे पहला काम यही होता है। उसके बाद में इन सभी बॉक्सों को जहाँ पर लगाना है वहाँ पर रखना होता है, जहाँ जहाँ पर लगाना है वहाँ पर रख दीजिए। जैसे इस प्रकार से हमने रख रखा है, कुछ पाइप डाल रखे हैं हमने। तो इस प्रकार से पहले जहाँ जहाँ पर लाइटें देनी है, फैन बॉक्स लगाना है, वहाँ पर मेजरमेंट से नाप कर लगा दीजिए। तो यहाँ पर मेजरिंग करके हमने लगा दिया है और अब इन सब के अंदर पाइप डालना है। जहाँ पर बेंड स्विच बोर्ड है नीचे की तरफ, वहाँ पर बेंड नीचे की तरफ ड्रॉप करना है वाल पर। तो इस प्रकार से देखिए, और पाइप के दोनों तरफ टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि पट्टियों के मकान में आप लगा भी सकते हैं और नहीं लगाएं तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो इस प्रकार से आप इसमें अच्छे से जहाँ पर भी जॉइंट है वहाँ पर टेप लगाएं और आगे का जो खुला सिरा है उस पर भी टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके फैन बॉक्स में कंक्रीट चली भी जाए तो पाइप में नहीं जानी चाहिए, ताकि फैन बॉक्स से तो कंक्रीट निकल जाती है, लेकिन पाइप में चली जाने के बाद में पाइप पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना होता है। देखिए इस प्रकार से आगे की तरफ पूरा टेप से कवर करना होता है और उसके बाद में यहाँ से भी टेप से कवर करना पड़ता है। तो इसको आपको जहाँ पर स्विच बोर्ड लगने वहाँ पर वाल पर उतारा जाता है। तो ये आगे का जो बरामदा है, तो इसमें एक ही साइड दीवार है, तो एक ही साइड हम 2 बेंड ड्रॉप करेंगे, 2 स्विच बोर्ड लगेंगे नीचे की तरफ, एक इस फैन बॉक्स से और एक ये दूसरे वाले फैन बॉक्स से। तो इस प्रकार से बेंड को ड्रॉप किया जाता है और उसके बाद में इसको जीआई वायर से काफ़ी अच्छे से बांधा जाता है। यदि आप अच्छे से टाइट नहीं करोगे तो ये यहाँ से खुल जाएगा और इधर उधर निकल जाएगा, जिससे आगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसमें टाइम भी अधिक लगता है। तो आपको इस वायर से अच्छे से पूरे पाइप को जगह जगह से बांधना पड़ता है। तो इस प्रकार से वायर को डबल करना है और अच्छे से प्लायर से या एक जो वायर टाइट करने की कुंडी होती है उससे आप अच्छे से टाइट कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो इस प्रकार से आसानी से आपको टाइट करना है और फैन बॉक्स को अच्छे से टाइट बांध देना है इन सरियों से, ताकि फैन बॉक्स इधर उधर जब ढलाई हो छत की तो ऊपर न उठ जाए। तो इस प्रकार से सभी जितने भी पाइप इससे निकलेंगे फैन बॉक्स से उन सबको अच्छे से बांध देना है और फैन बॉक्स को भी टाइट इन सरियों के साथ बांध देना है। तो इस प्रकार से देखिए, यदि हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो, और यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इसमें देखिए इस प्रकार से आपको फैन बॉक्स को भी बांध देना है, देखिए, और एक वायर इसके ऊपर से लेते हुए भी बांध देना है, ताकि ये ऊपर उठा हुआ नहीं रहना चाहिए। यदि ऊपर उठा हुआ रहेगा तो नीचे की तरफ कंक्रीट और मसाला चला जाएगा, जिसके कारण काफ़ी सारी दिक्कत होगी। और जो स्लैब पाइपिंग है, इसमें जो सरियों का जाल बनता है इसके ऊपर पाइपिंग करना इसलिए कठिन होता है क्योंकि इसके बाद में ये
कभी कभार पाइप रुक भी जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी आती है कि पाइप यदि अच्छी क्वालिटी का ना हो तो ये टूट भी जाता है, क्योंकि इस पर जो जब छत की ढलाई होगी तो कोई इन पाइपों की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार से आप एक वायर ऊपर से लेकर इसमें अच्छे से बांध दीजिए। और इसमें जो एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि इसमें जो सरिया बीच में आता है तो इसको डाई की सहायता से इधर उधर भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखिए पाइपिंग हमने कर दिया, वहाँ पर छत की ढलाई होना स्टार्ट हो गया है। और वहाँ पर जो बाहर की ओर छज्जा है उसमें लाइटें दे रखी हैं हमने कॉन्सेल्ट बॉक्स, और इस प्रकार से लाइनें आपस में मिलाई जाती है। ये जो पाइप देख रहा है आपको मेन लाइन है जो एमसीबी बॉक्स से आया हुआ है। यहाँ पर आधी छत पहले ही ढलाई हो चुकी है। तो ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है ये इस फैन बॉक्स में आ रहा है, और ये दूसरे स्विच बोर्ड के लिए पेंट ड्रॉप कराया गया है। तो उसके बाद में इन फैन बॉक्स को आपस में मिलाया गया है, देखिए। और इसके नीचे गत्ता लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने सभी फैन बॉक्स के नीचे गत्ता लगा रखा है कॉन्सेल्ट बॉक्स के लिए। ये इसलिए लगाया जाता है कि नीचे से जब सेटरिंग खुलेगी तो आपको ये अच्छे से पता हो चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट दिया गया है, तो आप अच्छे से नीचे की तरफ इनको खोल सकते हो। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, काफ़ी सारा टाइम आपका बच जाएगा। तो इसमें अलग अलग तरीका अपनाया जाता है इसको ढूंढने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने पाइपिंग करके कंप्लीट कर दिया है। देखिए इस छज्जे में भी हमने सभी लाइनें मिला दी है। तो इनको 2 से 3 जगह पर लाइनें मिलानी होती है, इसमें पाइप अधिक लगता है। कॉन्सेल्ट बॉक्स और फैन बॉक्स ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो उसके बाद हम दिखाते हैं, देखिए हमने गत्ता इसलिए लगाया था, देखिए आसानी से सभी पॉइंट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से गत्ता लगाना बहुत ज़रूरी होता है सभी पॉइंट के नीचे। तो इस प्रकार से जीरी कटिंग करके हमने नीचे की तरफ पाइप लगा दिया है। 2 स्विच बोर्ड के लिए 2 बैंड नीचे की तरफ उतारा था। तो इस प्रकार से होती है स्लैब पाइपिंग। और सरियों की जाल में पाइपिंग करना इसी कारण से थोड़ा सा कठिन होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।